We have Mr. Vinod Subramaniam, Vice President, Invest India Technology Sector. We have so many questions about investment in India, and we have so many myths about that. So we'll clarify everything today with Mr. Vinod. Hello, sir. How are you? Oh, thank you very much, and thank you for having me here. Our pleasure, sir. So many questions in just like normal man, a common man. How to you help in Invest India, the initiative taken by Government of India? Thank you very much. Look, Invest India is an organization set up under DPIT, Ministry of Commerce. ये सेटअप किया है, इसका मुद्दा, पहला मुद्दा, दूसरी मुद्दा, तीसरी मुद्दा सब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है. Basically, bring investments into the country for growth of the industry. आप मेटल इंडस्ट्री में, कॉपर में इंडस्ट्री बढ़ाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट होता है, देश में खुद का कंपनीज करते हैं इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो हमारा जॉब ये है कि हमारा मैंडेट ये है कि हम ये सब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, गेट मोर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो द इंडस्ट्री कंप्लीटली विद इन इंडिया. And this Invest India is set up as we call it pro bono. Basically, the service is free. We don't charge anything to anybody. And the funding is all by the ministry. We are set up as a private-public partnership so that freedom है, हमको जो काम करना है वो कर सकता है, लेकिन expenses पूरा गवर्नमेंट की बजट से आता है. एक कॉमन आदमी को इन्वेस्ट करना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक नॉर्मल मैन जो आज अगर कॉलेज पास आउट है एंड ही वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल इंडस्ट्री, हाउ कैन यू हेल्प इन दैट? सी, हम जब इंडिया को बड़ा बनाने में सोचते हैं, हमको बड़ा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए. ये स्टार्टअप्स जो है वो अलग तरीके के होते हैं, और स्टार्टअप का फंडिंग एंजल इन्वेस्टर होता है, उसके बाद वीसी इन्वेस्टमेंट होता है, नया आइडियाज़, इनोवेशन जो होता है उसको कमर्शियलाइज करने के लिए कोशिश करता है. वो सब स्टार्टअप इंडिया करके एक प्रोग्राम है सरकार का, उसके नीचे हो जाता है. हमारा फोकस ये रहता है कि बड़ा कंपनीज बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे करें. हमको इंडिया का जीडीपी बढ़ाना है. अभी ग्लोबली हम 5 रैंक पे है जीडीपी रैंकिंग में, उधर से हमको 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन जीडीपी टर्म्स बनना है. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, फोकस चाहिए कि कौन सा सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेके आए, क्योंकि हमको एवरेज 7% जीडीपी ग्रोथ चाहिए अगला 15-20 साल के लिए. तो कुछ सेक्टर्स में जो इससे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सके, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकता है, क्रिटिकल मिनरल्स ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकता है, ईवी फास्ट ग्रो कर सकता है, एनर्जी फास्ट ग्रो कर सकता है. तो ये सब सेक्टर्स जो जीडीपी को तेज़ी से दौड़ा सकता है, उसके लिए क्रिटिकल बड़ा इन्वेस्टमेंट्स लेके आना कैसे. तो हमारा फोकस कंपनीज पे है, बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आने पे. सो लार्जर कंपनीज, बिगर इन्वेस्टमेंट्स हेल्प इंडिया ग्रो, राइट. सो दैट्स द मेन फोकस फॉर फ्रेश यंग पीपल आउट ऑफ कैंपस एक्सेट्रा. दैट प्रोग्राम इज टिपिकली थ्रू वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू. वो भी बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नीचे ही ये, वो दूसरा अलग प्रोग्राम है. एज यू सेड कि एक रनिंग इंडस्ट्री को आप प्रमोट करते हैं, ना कि स्टार्टअप. आई एग्री. अब रनिंग इंडस्ट्री के प्रमोट के लिए आपको क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो पैरामीटर में आपके खरे उतरे, जो उसको इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से मिल सकता है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ कितनी लंबी है और कितना टाइम प्रोसेस लगता है? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है. आप ऐसे सोचिए कि एक इन्वेस्टर आता है, उनको इन्वेस्ट करना है, एक लेट्स से कॉपर का एक प्लांट बनाना है, या स्क्रैप का एक सेटअप करना है. ऐसा सब इंडस्ट्री में आप सोचेंगे, वो एक्चुअली थियोरेटिकली वो सोच सकता है कि दुनिया में कोई भी कंट्री में जाके मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. सो पहला सवाल ये उठता है कि ये इंडिया में क्यों आए. सो इंडिया का एडवांटेज क्या है. तो इंडस्ट्रीज के हम सोचते हैं तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, 4 चीज़ें. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये है कि कैपिटल, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी. मतलब लैंड चाहिए प्लांट खड़ा करने के लिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड इसका जुड़े हुए और भी होता है, पावर चाहिए, वाटर चाहिए, ये सब होता है. सो ये बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इंडिया तो अभी
फ्रॉम ए लेबर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए पीपल टैलेंट पर्सपेक्टिव, इंडिया तो बहुत पॉजिटिव स्टेट पे है अभी, इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा है। तो बाकी कंट्रीज के कंपेयर करेंगे, इंडिया में टैलेंट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है। कैपिटल अवेलेबिलिटी, इंडिया में कैपिटल है, फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगला 15-20 साल में इंडिया जो ग्रो कर रहा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है उसका 20%, 25% ग्रोथ इंडिया में हो रहा है। मतलब कोई भी सोचेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो ग्रोथ जहाँ हो रहा है उधर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वैसा देखेंगे तो अभी इंडिया का ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा फोकस ये है कि वो सही सेक्टर्स पे आ जाएं, सही प्रोजेक्ट्स बनाएं इंडिया, और इंडिया का ग्रोथ में उनका भी श्रमदान दे, कंट्रीब्यूशन दे। एक हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जो एनआरआई हैं, उनकी एक यूनिट यहाँ इंडिया में चल रही है, एंड दे आर ऑलमोस्ट 10 years old यूनिट इन इंडिया। कैन दे गेट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्ट इंडिया? ही इज़ एनआरआई, यहाँ पर इंडस्ट्री है उनकी 10 साल से है, एंड कुछ फाइनेंशियल्स इश्यूज़ हैं, तो क्या इस सिलसिले में कुछ गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है उनको? ये स्पेसिफिक केसेस देखना पड़ेगा कि क्या हेल्प गाइडेंस उनको चाहिए। पहला चीज़ ये कि इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्ट नहीं करता है, इन्वेस्ट इंडिया फैसिलिटेट करता है। मतलब जैसे हमने बोला कि एक कंपनी खड़ा करना है तो उसके लिए 4-5 मोटे मोटे चीज़ें चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, वो कैसे उनको गाइडेंस दे, कैसे उनको सपोर्ट दे, वो इन्वेस्ट इंडिया करता है। हमारे पास फंड्स नहीं है कि इन्वेस्ट करें, वो फंडिंग तो इन्वेस्टर्स करते हैं। तो स्पेसिफिक केसेस जो है उनका तकलीफ हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हैं, BAFR प्रोग्राम बनाया है, तो सिक यूनिट्स जो है वो एक्चुअली उसमें से एग्जिट कर सकता है, और वो उसका कुछ बैकलॉग नहीं है उनके पास, वो जाके नया यूनिट अलग शुरू कर सकता है। वो सब सुविधाएं गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक केस में देखना पड़ेगा कि उनका क्या हेल्प कर सकता है, लेकिन हमारा आइडिया ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सुविधा है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, वो सब हम जितना आसान कर सकता है उतना आसान हम करें। ग्लोबली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पे इंडिया का रैंकिंग बढ़ रहा है, और हमारा प्लान ये है कि उसको और बढ़ाएं और आसान करें सबको, कंपनी खड़ा करने में, रन करने में, ट्रेड करने में, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स बनाने में, और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो देश के लिए तरक्की हो जाए, और देश का तरक्की होते होते कंपनीज भी अपना भी खुद का ग्रोथ उसमें शामिल होकर करें। एक बहुत पेचीदा सवाल है, ये है कि एक इंडस्ट्री रन कर रही है एंड दे वांट टू एक्सपांड। अब एक्सपांशन के लिए उसको लैंड भी चाहिए, आधी लैंड उसके पास है, आधी उसको खरीदनी है, बट पैसा नहीं है, तो कैन इंडिया इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हेल्प हो सकती है? उसकी गाइडेंस दे सकता है कि कहाँ फंडिंग्स अवेलेबल है, फंडिंग एजेंसीज कौन कौन सा है। हमारा फोकस ये है कि वो इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो उसके लिए हम जो फैसिलिटेशन बोलते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स है, अप्रूवल चाहिए कभी कभी, तो अप्रूवल किधर से लेना है कभी उनको पता नहीं रहता है, तो हम उनको गाइड करते हैं। फंडिंग लेना है, फंडिंग कहाँ से लेना है, उसका प्रोसेस क्या है, अप्रूवल कुछ चाहिए क्या, वो कैसे करें। फॉरेन से फंड लेके आना है, FDI का अप्रूवल चाहिए, वो कैसे करें। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल चाहिए, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल चाहिए, तो हमारा टीम का जो लोग हैं वो कनेक्शंस देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये मिनिस्ट्री पे, ये जगह पे आप ऐसे जाके पूछो, तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस का गाइडेंस देते हैं। स्टेट में से कुछ अप्रूवल चाहिए तो वो गाइडेंस देते हैं। सो इन्वेस्ट इंडिया का पूरा टीम जो है वो ये सब एरिया में उनको गाइडेंस देते हैं। और आप जो पूछा कि ऐसा सिचुएशन है, कोई एक्सपैंड करना चाहता है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनीज जब एक्सपैंड करेगा तभी देश एक्सपैंड करेगा, तो हम डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एज ऑफ नाउ इंडिया में कितनी ऑफिसेज आपकी हैं और कहाँ पर हैं? इन्वेस्ट इंडिया का अभी मेन ऑफिस दिल्ली में है, और हमारा टीम में जो है 3 टीम्स होते हैं इंटरनली। एक हम कंट्री और इकोनॉमिक रिलेशंस बोलते हैं, वो दूसरा कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शंस के लिए, एम्बेसीज के साथ एंगेजमेंट के लिए वो सब फैसिलिटेट करता है। दूसरा है सेक्टर टीम, वो सेक्टर समझता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेगा तो उसमें क्या होता है, मेटल्स इंडस्ट्री मतलब क्या होता है उसमें, फार्मा उसमें क्या होता है, तो वो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट्स होता है, सो बातचीत कर सकता है कंपनीज के साथ कि
उनका तकलीफें क्या है, इकोसिस्टम कैसे बिल्ड करें, उसको सक्सेस होने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब गाइडेंस दे सकते हैं। और तीसरा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेशन। सो ये तीनों टीम हमारे पास है। दिल्ली में हमारा मेन ऑफिस है, अभी हमारा एक ब्रांच ऑफिस बेंगलुरु में खुल गया है, बॉम्बे में खुलने की प्लान है। इंटरनेशनली मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि 10 कंट्री में हमारा ऑफिसेस खुले। सिंगापुर में खुल गया है ऑलरेडी, और बाकी 9 कंट्रीज में भी खुलने का भी प्लान है हमारा। ग्रेट। यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट जो आई है वो भी चाहती है कि इन्वेस्ट इंडिया के थ्रू लोगों को हेल्प फाइनेंशियली मिले प्लस गाइडेंस मिले। तो क्या इसका कोई चार्ज है या कोई ऑनलाइन पेमेंट है, या किस तरह से रीच करे एक आम आदमी? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज जो है बाकी सब देश का भी है, सिर्फ इंडिया का नहीं है। और दूसरा कंट्रीज जो है वो कुछ फीस लेते हैं इसके लिए। देयर आर सम कंट्रीज वो चार्ज करते हैं, वो बोलते हैं कि आप आ जाइए, हम आपको गाइडेंस देंगे, आप हमारा गाइडेंस अच्छा लगे तो आप हमें पेमेंट दे दीजिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको देखता है एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब ये फ्री है, ये सर्विस के लिए हम चार्ज नहीं करते हैं। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उनको गाइडेंस देते हैं लेकिन चार्ज नहीं करते। ये चार्ज नहीं करते इसका मतलब नहीं है कि हम सारे काम करें। हमारा फोकस जो रहता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पे। तो जब क्वेरीज हमारे पास आता है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको जो हेल्प देना है दे सकता है। और नॉन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज आता है उनको हम गाइड देते हैं कि आप दूसरा जो भी अलग टीम है या इंडस्ट्री बॉडी है उनके थ्रू आप ले लीजिए, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पे है। तो चार्ज नहीं करते, वो फ्री सर्विस है। एंड क्या इसमें भी कोई लेवल है कि अप टू सर्टन अमाउंट दिस लेवल हैव राइट टू सैंक्शन द अमाउंट, और कुछ ऐसे लेवल्स हैं इसमें, या डायरेक्ट एक ही ऑफिस है और वहीं पर सारा काम होता है? सर इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्ट नहीं करता। या आई नो, बट लेकिन स्कीम्स अवेलेबल है फंडिंग का, PLI स्कीम्स अवेलेबल है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अवेलेबल है, कैपिटल इंसेंटिव्स अवेलेबल है स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए। सो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का अनाउंस होता है, हम वो मैसेज इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं। Okay. और इंडस्ट्रीज वो अनाउंस होने के पहले कंसल्टेशन होता है, इंडस्ट्री के साथ बातचीत होता है कि क्या क्या तकलीफें हैं जो पॉलिसी चेंजेस या इंसेंटिव स्कीम्स से दूरी कर सकता है और इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर सकता है। वो इनपुट इंडस्ट्री से लेके आना वो हम सपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को। और अप्रूवल जो है वो सब मिनिस्ट्री में होता है, इन्वेस्ट इंडिया में नहीं होता है। हम गाइडेंस देते हैं, अप्रूवल खुद का जो भी मिनिस्ट्री वो स्कीम्स लेके आते हैं उनकी तरफ से होता है। स्टेट्स भी स्कीम्स अनाउंस करते हैं कभी कभी, स्टेट स्पेसिफिक कंपनीज पे स्पेसिफिक अप्रूवल्स भी देते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, उसके लिए भी हम गाइडेंस देते हैं। अप्रूवल तो वो लाइन मिनिस्ट्री ही करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये थे मिस्टर विनोद सुब्रमण्यम, वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्ट इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर। Thank you very much for giving us time. Thank you very much. I also want to express my thanks and gratitude to BME for organizing such an amazing show. Thank you. ये पहली बार देख रहे हैं 500-600 लोग आके पार्टिसिपेट करें। 700 रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है। मतलब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को एक साथ लेके आने में, एक छतरी के नीचे लेके आने में, उनको गाइडेंस देने में, उनका और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बॉडीज जो आपको गाइडेंस दे सके उनको सब एक साथ लेके आने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, इंटरेक्शंस बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में आप जो बढ़िया काम कर रहे हो, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड विश यू गुड लक फॉर द नेक्स्ट BME इवेंट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। हम भी मोदी जी का एक स्लोगन जस्ट फॉलो कर रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। रहेंगे, सेफ रहेंगे और सोच बदलो, देश बदलो। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।